कहानी का नाम शरारती भालू बंदर। मंसूरी से आगे चंपा के जंगलों में भालू बंदर के शरारती बच्चे रहते थे। भालू बंदर के बच्चे अपने जंगल में बहुत शरारत करते थे। वह अपनी शरारत से जंगल के बाकी जानवरों को बहुत दुखी परेशान करते थे। जंगल में जब सब जानवर सो जाते थे और पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता था तो यह दोनों शरारती बच्चे जानवरों के कान के पास इतनी तेज सीटी बजाते थे कि उनके कान गुम हो जाते थे और यह जंगल के जानवरों की नींद खराब करने के बाद तेजी से दौड़कर झाड़ियों में गायब हो जाते थे ताकि कोई भी जंगल का जानवर उन्हें देख ना ले। जिस जंगल में यह शरारती भालू बंदर के बच्चे रहते थे उस जंगल में एक बुढ़िया बिल्ली भी रहती थी। वह इन शरारती बच्चों की शरारत के डर से रात को कभी झाड़ियों के अंदर छुपाकर कभी पेड़ के ऊपर चढ़कर सोती थी। रात को जंगल में जब जानवरों के सोने के बाद सन्नाटा छा जाता था तो भालू बंदर के शरारती बच्चे रोज किसी दूसरे जानवर को परेशान करने से पहले उस सीधी सादी बिल्ली के साथ शरारत करने के लिए उसे जरूर ढूंढते थे। जब कभी भी सीधी सादी बिल्ली इनको पेड़ के ऊपर या झाड़ियों के अंदर छुपकर सोती हुई मिल जाती थी तो बंदर भालू के शरारती बच्चे उसकी टांग पकड़कर उसे पूरे जंगल में घसीटते थे और बिल्ली को घसीटते हुए जब बिल्ली की कमर में जंगल के नुकीले कांटे घुस जाते तो बिल्ली गुस्से में इनसे कहती थी कि कल मोहो मुझे छोड़ दो, लेकिन यह दोनों बच्चे बिल्ली के साथ पूरी शरारत किए बिना उसे नहीं छोड़ते थे और जब बिल्ली घायल होने के बाद बेसुध हो जाती थी तो यह उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते थे। जब बिल्ली एक दो दिन नुकीले कांटों के जख्मों की वजह से दर्द से तड़पती थी तो भालू और बंदर का बच्चा जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उन जड़ी बूटियों को अपने दांतों से चबा कर मरहम की तरह बिल्ली के जख्मों पर लगाते थे। जंगल का एक गैड़ा भालू बंदर के बच्चों की शरारत की वजह से उनसे बहुत नफरत करता था। गैड़ा जब इन दोनों बच्चों की शरारत की वजह से बिल्ली को दर्द से तड़पता हुआ देखता था तो भालू और बंदर के शरारती बच्चों को जमीन पर पटक पटक कर पीटता था और बिल्ली शरारती भालू और बंदर के बच्चों पर रहम खाकर गैंडे से उन्हें पीटने से बचती थी। लेकिन जब गैड़ा बिल्ली के कहने से भी इन बच्चों को छोड़ता नहीं था तो बिल्ली इन बच्चों को पीटने से बचाने के लिए जंगल के बाकी जानवरों को आवाज देकर बुलाती थी और जब कभी कभी जंगल के बाकी जानवर भी गैंडे का गुस्सा शांत नहीं कर पाते थे तो जंगल के सब जानवर मिलकर उस हिरनी को ढूंढ कर लाते थे जिसकी मधुर सुरीली आवाज थी और जैसे ही वह हिरनी अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू करती थी तो हिरनी का गाना सुनकर गेंडे का क्रोध छूमंतर हो जाता था और गेंडा भालू बंदर के बच्चों को पीटना छोड़कर वहां से चुपचाप चला जाता था। लोग सच कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। लेखक राजेश नरेला, दिल्ली। ऐसी ही रोचक कहानियां पढ़ने सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।